आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने 2 महीने पहले आपको एक खबर बताई थी कि 15 मार्च को अब एक दिन मनाया जाता है इस्लामोफोबिया डे। ठीक है, कि इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, कि जिनको भी इस्लाम से डर लगता है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो अवेयरनेस फैलानी है, जागरूकता फैलानी है। भारत ने इसका खंडन किया था कि इट्स नॉट अबाउट इस्लाम, इट्स अबाउट एवरी रिलीजन। और भारत ने यह बात दोबारा से दोहराई है कि रिलीजियोफोबिया होना चाहिए। रिलीजियोफोबिया जरूरी है भाई। आप ये एक सिलेक्टिव एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हो? मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही आप टारगेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस्लामोफोबिया, लेकिन बुद्धिस्ट का क्या, जो म्यांमार में मारे जा रहे हैं? सिखों का क्या, जो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं? हिंदुओं का सेम गोस फॉर हिंदू ऑल्सो। तो हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, इन सब का क्या? तो ये सारे ग्रुप आने चाहिए ना। रिलीजियोफोबिया होना चाहिए। ये सिलेक्टिव एक्सरसाइज कब तक? तो भारत ने फिर से लताड़ लगाई है। आपको बता दूं कि टीएस त्रिमूर्ति, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में हमारी तरफ से, उन्होंने फिर से बोला। अब देखिए, भारत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टिम रहा है टेररिज्म का। कल ही दोस्तों, कल ही की न्यूज थी कि 5 देशों ने, तो भला हो दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है, लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर एक इंडियन को आतंकी घोषित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये तो दुनिया को पता है ना, उन्होंने नकार दिया। अल्बानिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, 1267 में इसको हम नहीं रखेंगे, हम इसको आतंकी घोषित नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है। तो ये तो पक्की बात है कि चाइना और पाकिस्तान कभी भी आतंक का साथ नहीं छोड़ने वाले। और भारत सबसे बड़ा विक्टिम है और यही बोला। ये क्या आपने इस्लामोफोबिया लगा रखा है जब भारत इतना बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का, और स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? डबल स्टैंडर्ड, बहुत बहुत लताड़ लगाई, कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने कड़े शब्दों में बोला है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए रिलीजियोफोबिया पे। आप समझ रहे हो? अब सिलेक्टिव एक्सरसाइज बोला है यहां पे। ये जो इशू है, इट शुड नॉट बी अ सिलेक्टिव एक्सरसाइज कि एक ही या 2 रिलीजन को ही देख के आप देख रहे हो। आपको लगता है कि इस्लाम जो है, जो मुस्लिम्स हैं, वो हेट स्पीच का, उन पे ज्यादा हेट स्पीच आती है, बट ऐसा नहीं है। इतनी बुरी हालत है माइनॉरिटीज की, उनका क्या, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये यहां पे टीएस त्रिमूर्ति ने बोला है। तो ये सारे मीडिया ने छापा है इसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये लेट कवर कर रहा हूं, लेकिन आज ही मैंने इसको देखा। तो अब इवेंट में इन्होंने ये बात बोली, और देखिए इवेंट यही था कि फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑन काउंटरिंग हेट स्पीच, रोल ऑफ एजुकेशन टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ हेट स्पीच एंड एडवांस इंक्लूजन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड पीस। ये इवेंट था। तो इस पे फिर यहां पे टीएस त्रिमूर्ति ने ये बात बोल दी है। अब देखिए, आप सबको पता ही है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमको हेट स्पीच से लड़ना है, आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग नफरती बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा ये नफरती बातें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। इतिहास कुछ कह रहा है, हो कुछ रहा है। इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि सही में हमको अच्छे से रहना। अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी तरीके का फोबिया जो है वो सही नहीं है पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। लेकिन ये भी हमको समझना पड़ेगा कि देखिए, एजुकेशन का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। और इट्स नॉट खाली एक ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं। आपने पूरी दुनिया में एक ग्रुप को ही बताया कि भाई वही पीड़ित है, बल्कि कितने लोग हैं पीड़ित है। सीरिया में आप चले जाइए, या आप सीरिया में तो चले ठीक है, या आप इधर ही चले जाइए, आप म्यांमार में आप चले जाइए। आप अभी भी कुछ जगह पे दिक्कतें बहुत ज्यादा है क्रिश्चियंस के साथ। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट वन ग्रुप। फिलहाल अगर आपको यूपीएससी निकालना है, क्योंकि ये यूपीएससी का टॉपिक है, तो भाई देखिए हमारा कोर्स है यूपीएससी 2023, आपको कूपन कोड यूज करना है। अच्छा, अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है या अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल, तो आप कॉम्बो लीजिएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल और पीएसआईआर ऑप्शनल की लाइव क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। और दोस्तों, यूपीएससी का बैच हमारा चालू है, तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अभी इसी वक्त अवेल करिए, क्योंकि बहुत सस्ते में निकाला है और सेल चल रही है। ये 30 जून तक ही सेल चलेगी। तो ये जो इवेंट है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड किसने? मोरक्को ने, मिशंस एंड द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन जेनोसाइड प्रोटेक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। तो अब देखिए, भारत की भी यहां पे देखिए, भारत से धर्म निकले हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि भारत ने
ये साबित किया है कि दुनिया में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हैं तुम्हारे साथ। हमने एक देश को आजाद करवाया था, आपको पता है, एक देश, अलग ही देश बना दिया था क्योंकि वहां के लोगों को दिक्कत थी। खुले हाथों से हमने लोगों को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जब इस तरीके की बातें होती है तो वाकई में मूड खराब होगा। तो भारत जो है वो मल्टी कल्चरल एडिफिस है, हैज ओवर सेंचुरी। अब आप देखिए कि मैंने बताया ना कि भाई सालों से यहां से तो सारे नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स निकले हैं। अगर आप देखो तो आप इब्राहिमिक रिलीजन को ही एकदम सेंटर पे लगते हो, बाकियों का क्या। और ये सेफ हेवन रहा है। जब ज्यूस को मारा काटा जा रहा था तो भी वो भारत में आते और भारत ने इनको शरण दी थी। बुद्धिस्ट, तिब्बतियंस, भाई जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया तो दलाई लामा यहां पे आए थे और आज भी दलाई लामा यहीं रहते हैं। धर्मशाला से सरकार चल रही है उनकी, हिमाचल प्रदेश से। क्रिश्चियनिटी आप देख लो, इनफैक्ट इस्लाम, हर किसी को भारत ने खुले हाथों से एक्सेप्ट किया है, चाहे ये कोई भी हो, पारसीज, जोरास्ट्रियंस, एवरीवन। तो ये पता है, इट इज द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। ये हमारी स्ट्रेंथ है जिसने टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से लड़ाई की। लेकिन बदले में हमको क्या मिलता है? बदले में हमको ये मिलता है, ये कि यहां पे बिना बात के ये गोविंद पटनायक को आतंकी घोषित करने की साजिश, चाइना पाकिस्तान कह रहे कि आतंकी है। हुआ क्या था, अब्दुल रहमान मक्की, ये मैंने कल बताया था आपको, जो कि हाफिज सईद का बहनोई है, ब्रदर इन लॉ। अब वो एक बहुत बड़ा आतंकी है, $1 मिलियन का उस पर इनाम है, दिल्ली और अमेरिका ने रखा है उसके ऊपर। जितने भी आतंकी हमले हुए हैं ना, उसका मास्टरमाइंड। अब वो लश्कर तैयबा का आतंकी जो है वो खुला घूम रहा है। उसको इस 1267 में डालने की कोशिश की गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन चाइना ने इस पे आपत्ति जता दी। चाइना ने मना कर दिया। साफ दिखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चाइना स्पेशली, ये आतंकी का साथ दे रहा है, आतंकवादियों का साथ दे रहा है। ये एकदम स्पष्ट तौर पे ये स्पष्ट है एकदम, ठीक है। तो ये तो कल मैंने क्लियर किया था। अच्छा, महाराष्ट्र में भी पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, आपको पता है कि नहीं? शिवसेना की सरकार रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। एकनाथ शिंदे जो हैं वो एकदम सूरत के ली मेरिडियन होटल में छुपे हुए हैं। खैर अच्छा, मैं ऑफ टॉपिक से नहीं भटकूंगा। तो ये एजुकेशन, अब यहां पे देखिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर रेडिकलाइजेशन से लड़ना है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म से लड़ना है, टेररिज्म से लड़ना है। ये बिल्कुल सही बात है। विदाउट एजुकेशन, जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब आप पढ़ते हो लिखते हो आपको पता होता है। अब जैसे मैंने कल एक वीडियो देखा तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा, शायद 8-9 साल का, तो उसके हाथ में AK-47 थी, वो चला रहा है। अभी दोस्तों जो प्रोटेस्ट हुए, अभी जो दोस्तों हिंसक प्रोटेस्ट हुए प्रॉफिट मोहम्मद पे, तो उसने उस पर ये आरोप लगाना वहां पे कि जो छोटे छोटे बच्चे, अब उनको क्या पता है, उनको एक शील्ड की तरह यूज किया। ये चीज है और ये सच है, इसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं। जो सच है वो है, उसको बोलना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो एजुकेशन इज द की। इन बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तो ना ही ये रेडिकलाइज होंगे, ना ही एक्सट्रीमिज्म की। और ये दोस्तों दोनों तरफ के लिए है ना, ये मुस्लिम्स के लिए, हिंदूज के लिए भी है, दोनों तरफ के एक्सट्रीम्स के लिए है कि जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए देशों को बोला कि एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाए जो कि टेररिज्म से लड़े। और इसमें जो प्लूरलिज्म है, मतलब हर कोई रहे, सिंगुलर मतलब एक, होमोजेनिटी, जैसे ब्रिटेन में होमोजेनिटी है, वहां पे एक ही क्रिश्चियनिटी आपको मिलेगी। लेकिन भारत में तो प्लूरलिज्म है ना, हर कोई आपको मिलेंगे। यहाँ पे सिख मिलेंगे, बौद्ध मिलेंगे, मुस्लिम्स मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, हर कोई आपको मिलेगा। और डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्क वॉक अगेंस्ट इंटॉलरेंस एंड हेट्रेड इज एम्ब्रेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो वही चीज है कि बहुत ज्यादा नफरत जो है वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। तो इसी नफरत को हटाना है थ्रू एजुकेशन। बिल्कुल अवेयरनेस के थ्रू हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिलेक्टिव एक्सरसाइज आप कर रहे हो ये सही नहीं। अब इंडिया हैज एम्ब्रेस्ड बोथ दिस प्रिंसिपल, दोनों ही। भाई हमारे यहाँ प्लूरिज्म भी है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो हम हैं ही हैं। हमारे यहाँ तो हर लेवल पे डेमोक्रेसी है ना, सेंटर पे भी है, स्टेट पे भी है और लोकल लेवल पे भी, हर लेवल पे डेमोक्रेसी, चुनाव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सारी देश जो है वो इस प्रिंसिपल पे रहें। और ये जो इनटॉलरेंस है, इट इज एड्रेस्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आप दूसरों को बोलते हो इनटॉलरेंट, लेकिन खुद आप कितने इनटॉलरेंट हो ये भी देख लो, बहुत बड़ी बात है।
तो इसीलिए भारत ने कई बार ये बोला है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हेट और वायलेंस को लड़ो, लेकिन हेट और वायलेंस सबके लिए एक है। जो सिख मर रहे हैं, अमेरिका में कितनी बुरी हालत है इस समय। अमेरिका में देखिए अभी सिखों पे हमला हुआ है, मतलब बहुत बुरी नहीं, लेकिन हाँ वहां पे भी है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और वहां पे भी दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा। तो ये सिर्फ एक ही उसके लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यूनाइटेड नेशंस में इस तरीके की बातें उठती रहती है और यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया सुनती है, ठीक है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस कोई बहुत बड़ा काम अभी तक नहीं कर पाया है, बट फिर भी अभी तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।